नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। दरअसल अगले सप्ताह क्वाड की बैठक होने वाली है, इसी को आज हमने डिस्कशन के तौर पर लिया है। क्वाड है क्या और इसके क्या कुछ डायमेंशंस हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस पूरी खबर से जुड़ी हुए जो भी डायमेंशंस निकल कर सामने आते हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो डायमेंशन ये है कि ये खबर है क्या, ये खबर हमने क्यों ली है। दूसरा डायमेंशन है कि क्वाड समिट में क्या कुछ होने वाला है, ये क्वाड का मतलब क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे इस समिट से जुड़े हुए क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाने की आवश्यकता है, और साथ में एक निष्कर्ष रहेगा पूरे डिस्कशन पर आधारित, और सबसे अंत में आपके लिए इस डिस्कशन पर आधारित एक सवाल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की चर्चा में हमने क्या कुछ लिया है। देखिए स्क्रीन पर आपने देखा होगा, यहाँ पर सामने दिख रहा है कि इन पर्सन क्वाड समिट इन यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्वाड समिट होने वाला है। कब होने वाला है? तो सितंबर 24 को ये समिट होने वाला है। इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कारण से हम मुद्दा जो है चर्चा का विषय बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के दौर में पहली बार जो है फेस टू फेस यह समिट होने वाला है क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में। इससे पहले भी एक समिट हुआ था मार्च में, लेकिन वो वर्चुअली समिट हुआ था। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इस कारण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है कि फेस टू फेस जो ये समिट होना है, इसके आधार पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, ये चार जो प्रतिनिधित्व करता है क्वाड के, चार देशों के जो ये प्रतिनिधित्व करता है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चार देश इस क्वाड के अंतर्गत आते हैं। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है ना। तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के रूप में इन चार देशों की बड़ी भूमिका है। इस तरीके से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि आखिर ये चारों देश किस रूप में साथ आ रहे हैं। क्या ये सैन्य सहयोग पर पक्ष अपना मजबूत करना चाहते हैं, या फिर व्यापार व्यवसाय या फिर अन्य मुद्दों को ये तरजीह देना चाहते हैं? क्या इसका मकसद है, क्वाड का क्या मकसद है, इस पर हम बात करेंगे। आगे देखते हैं खबर में और क्या कुछ बातें कही गई हैं। क्वाड समिट के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वाड समिट होने वाला है, उस समिट के बारे में यदि हम कहें तो 24 सितंबर को सबसे पहले व्यक्तिगत यानी इन पर्सन क्वाड लीडर्स की बैठक होने वाली है, जो मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है ना। दूसरा ये है इसमें महत्वपूर्ण कि जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी मार्च 2021 में, वर्चुअली आयोजित हुई थी। इसमें चारों देशों के जो नेतृत्वकर्ता थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति जो बिडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिकी व्हाइट हाउस में इस समिट की मेजबानी करने वाले हैं, है ना। यानी कि अगले सप्ताह में जो ये समिट होने वाला है, वहाँ पर अमेरिकी व्हाइट हाउस में इसकी मेजबानी की जाएगी अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं इस पार्टिसिपेशन में सहयोग करेंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री और जापान के भी प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, है ना। तो ये जो शीर्ष नेता हैं इन चारों देशों के, वो इसमें हिस्सेदारी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है 25 सितंबर को यानी 24 सितंबर को इस समिट में भाग लेंगे, और इसके अगले ही दिन 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें भी हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर ये भी आपको जानना होगा। आगे देखते हैं कि क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में यदि हम जाने तो आखिर इसका मकसद क्या है, किस मकसद से ये चारों देश एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग लेना चाहते हैं। तो इसमें दो तीन बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला तो ये है कि एक नियम आधारित वर्ल्ड ऑर्डर विकसित हो, एक वैश्विक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। यह है इंडियन ओशन का क्षेत्र और यह है पैसिफिक ओशन का क्षेत्र। यहाँ पर मैं IO से डिनोट कर दे रहा हूँ इंडियन ओशन,
और यहाँ पर मैं PO से डिनोट कर दे रहा हूँ पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जो ये क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में एक बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर, एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के लिए ये चारों देश एकजुट हो रहे हैं। और इस लिहाज से इन्हें क्वाड्रिलेटरल की संज्ञा दी जा रही है कि यहाँ से भारत, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से अमेरिका, ये अमेरिका है, ये अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र है, और ये रहा आपका जापान। ठीक है ना। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों देश यदि इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये क्या एक चतुर्भुज नुमा आकृति डेवलप करते हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि जो इस हिसाब से चतुर्भुज नुमा ये आकृति है, ये आपस में इस हिसाब से वार्ता करते हैं ताकि इस क्षेत्र में सिक्योरिटी के तौर पर भी ये काम कर सकें, साथ ही व्यापार व्यवसाय के तौर पर भी ये अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कई महकमे, कई ऐसे राजनेता के लेवल पर कहा जाए या फिर विश्लेषकों के लेवल पर कहा जाए या फिर देशों के लेवल पर कहा जाए, या इस तरीके की चर्चा भी मिलती है कि क्या ये जो क्वाड है ये नाटो का एक दूसरा रूप तो नहीं है। जिस तरीके से नाटो में अमेरिका के नेतृत्व में कई सारे देश शामिल हुए थे, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और वह एक सैन्य गठबंधन के रूप में सामने आया था। तो क्या ये जो क्वाड की आज नई एक धारणा विकसित हो रही है, क्या ये भी इस क्षेत्र में एक सैन्य गठबंधन का तो प्रतीक नहीं है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह जो है इस तरीके से जो कुछ विश्लेषक सोचते हैं या फिर वो अपनी बात कहते हैं, दरअसल चीन भी इसमें इस तरीके से एक पक्ष रखता है कि ये जो चारों देश हैं ये नौसैनिक या फिर इस तरीके से जो अभ्यास इस क्षेत्र में करते हैं, इससे यह जाहिर होता है कि ये देश सैनिक शासन के तौर पर, सैनिक गठबंधन के तौर पर कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इन देशों का ये मानना है कि नहीं, हम यहाँ पर इस पार्टिकुलर रीजन में हम शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही व्यापार व्यवसाय को मजबूत करना चाहते हैं, है ना। तो इस लिहाज से भी क्वाड को देखा जाना चाहिए। यदि कभी इस तरीके से सवाल बनता है, इनफैक्ट सवाल बनता है नहीं बल्कि सवाल पूछा भी गया है कि यदि क्वाड को नाटो के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर क्वाड क्या एक सैन्य गठबंधन के तौर पर देखा जाना चाहिए, या इसके आगे भी इसकी कुछ भूमिका है या नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में ये कार्य करने वाला एक संगठन के तौर पर ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आगे बात करते हैं तो वही जो मैं भी कह भी रहा था कि उदार व्यापार प्रणाली को तरजीह देना इनका मकसद है। और तीसरा, नेविगेशन की स्वतंत्रता पर ये बल देना चाहते हैं। नेविगेशन यानी कि इस पार्टिकुलर रीजन में नेविगेशन यानी नौवहन को तरजीह दिया जाए। एक इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जो नौवहन है, जहाज़ों का जो आवागमन है वो बिना किसी रोक टोक के हो और बिना किसी तकनीकी दिक्कतों के नौवहन जो है वहाँ पर संचालित होता रहे। ये इन देशों का एक मकसद है। आगे हम बात करते हैं, यदि इस पूरे मामले से जुड़े जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समिट होने वाला है, इस समिट में क्या कुछ बातें अहम रहने वाली हैं, तो वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं? वर्तमान में कोविड-19 का जो संकट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज का जो संकट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इस चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कोविड-19 का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि कोविड-19 का जो चैलेंज है ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ा सा कहा जा सकता है कि भारत में यदि विशेष तौर पर देखा जाए तो भारत में अभी इसकी जो प्रभावशीलता है हल्की फुल्की कम देखी जा रही है, लेकिन जो थर्ड वेव की जो एक चेतावनी जारी की गई है उसे भी नकारा नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये चारों देश जब उस दौरान मिलेंगे, समिट के दौरान मिलेंगे, तो कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति अपनाई जाए, इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। यह इनका एक प्रमुख जो है एजेंडा होगा। दूसरा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये देश आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि नवंबर माह में ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ एक समिट होगा। उस समिट से पहले ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर जलवायु संकट से निपटने के क्या कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए,
इस पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश हैं, ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में कार्बन उत्सर्जन की जो दर है अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अमेरिका और चीन में तो भारत से भी कहीं ज़्यादा है। भारत ने तो हमेशा तर्क भी दिया है कि हम इस तरीके से विकास कर रहे हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जल्द से जल्द कंट्रोल में हो और जो भी कार्बन उत्सर्जन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिड्यूस किया जाए, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कहना होगा कि ये जो चारों देश हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के इस समिट में बातचीत करेंगे। आगे हम बात करते हैं तो उभरती तकनीकों और साइबर स्पेस पर भी साझेदारी को लेकर के चारों देशों के बीच में एक वार्ता होगी इस समिट में। आगे एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने पर भी बातचीत होगी। जो अभी मैंने आपको दर्शाया भी मैप के थ्रू, हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुली इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। खुली व्यवस्था का मतलब क्या कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये चारों देश आपस में व्यापार व्यवसाय जब करें तो किसी प्रकार का कोई अड़चन उत्पन्न न हो, है ना, किसी को किसी से कोई दिक्कत न हो, इस हिसाब से व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। आगे यदि इंडो पैसिफिक रीजन को मैं और थोड़ा सा ब्रॉड वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जो मैंने आपको पहले वाले मैप में भी समझाने की कोशिश की थी, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये इंडो पैसिफिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी अड़चन वाली बात क्या है? अड़चन वाली बात यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चाइना जो है एक 9 डैश लाइन का दावा करता है ना। इस तरीके से एक पार्टिकुलर रीजन है जहाँ पर कि ये साउथ चाइना सी है इनफैक्ट, है ना। प्रशांत महासागर का एक पार्टिकुलर रीजन है जिसे साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में चाइना का जो एक दबाव है, एक जो दबदबा है, वो कायम करने की उसकी आकांक्षा है और वह कहता है कि इस पार्टिकुलर रीजन में केवल मेरा ही मेरा जो है प्रभुत्व है। तो इस पार्टिकुलर रीजन को वो 9 डैश लाइन की संज्ञा देता है। इस कारण से भी इंडो पैसिफिक रीजन जो है अक्सर हाँ विवाद में रहता है। और वर्तमान में जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस पार्टिकुलर रीजन में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, एक आपसी व्यापार व्यवसाय को सहयोगी रूप देना चाह रहे हैं, तो ऐसे में चीन के लिए जरूर ही एक चेतावनी वाली स्थिति सामने आ सकती है। तो ये जो है एक नई स्थिति उभर कर सामने आती हुई दिख रही है। आगे हम देखें इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, एक तो चाइना की जो बात है 9 डैश लाइन वाली, तो यहाँ पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के रूप में आप उसे देख सकते हैं कि चीन जो है इस लिहाज से एक आक्रामक स्वरूप अपना रहा है। चीन ने यह भी कहा है कि जो क्वाड के देश हैं वो किसी तीसरे पक्ष के प्रति आक्रामक रुख न अपनाएं, है ना, क्योंकि ये जो चारों देश हैं ये आपस में ठीक है कि आपस में आप सहयोग समन्वय करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप किसी तीसरे देश के अगेंस्ट में कुछ गुटबंदी करेंगे तो वो सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप इस पूरे परिवेश में, इस पूरे क्षेत्र में आप शांति और स्थिरता को तवज्जो दें। ये चीन का कहना है, ठीक है। तो चीन कहीं ना कहीं एक आक्रामक रुख अपनाता हुआ दिख रहा है और चीन ने क्वाड के जो बैठकें हैं उसका हमेशा इसने कहा जा सकता है कि नज़रअंदाज स्वरूप में इसे देखा है। आगे और क्या चुनौतियां सामने उभर कर आती हैं कि अभी भी क्वाड जो है एक अनौपचारिक समूह, एक इनफॉर्मल ग्रुप के रूप में ही जाना जाता है, यानी कि कोई इसका एस्टैब्लिश्ड सचिवालय नहीं है, कोई इसका एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर नहीं है, केवल एक वार्ता के तौर पर अभी भी ये बातें चल रही हैं। इस कारण से अभी यह अनौपचारिक समूह है, तो यह एक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन की जो बात है, जो अभी मैंने आपको बताई भी, इंडो पैसिफिक रीजन एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। यहाँ पर जो संसाधन है, यहाँ पर जो अन्य हितधारक हैं उनका भी ख्याल रखना होगा। अन्य हितधारक का मतलब क्या? साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनके साथ भी एक सहयोगी रूप अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी तो इस पार्टिकुलर रीजन में ही आते हैं, है ना। तो इसके बाद चीन की आक्रामकता की बात मैंने आपको पहले ही बता दी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो इधर उभर कर सामने आई है,
आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद जो है फिर से सिर उठाने लगा है और चीन और पाकिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, और जबकि अमेरिका वहाँ से निकल खड़ा हो चुका है। भारत के लिए वो एक संकट वाली स्थिति सामने दिख रही है। ऐसे में जो आतंकवाद का मुद्दा है फिर से इन चारों देशों के ख्याल से, इन चारों देशों के कॉन्टेक्स्ट में एक चुनौती के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात करें तो वही जलवायु संकट की जो स्थिति मैंने शुरू में भी आपको बताया, और कोविड-19 की जो वर्तमान में स्थिति है, ये सभी जो मुद्दे हैं अभी भी चैलेंज के रूप में सामने आ रहे हैं। इससे निपटने की कोशिश करनी होगी। आगे हम देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया मैप के थ्रू कि ये चीन जो है 9 डैश लाइन के माध्यम से यहाँ पर इस पार्टिकुलर रीजन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। आगे हम और बात करते हैं कि इस पूरे डिस्कशन पर यदि हम देखें तो आखिर क्या कुछ कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है। पहला तो ये है कि क्वाड को एक औपचारिक रूप देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी की स्थिति जो है कि जो मैंने शुरू में भी कहा कि अभी ये क्या है, एक अनौपचारिक समूह के रूप में ही है। यदि इसे एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाए रखना है तो बेहतर होगा कि इसको एक हेडक्वार्टर दिया जाए, इसका एक सेक्रेटेरिएट हो, ताकि उसके हिसाब से चारों देशों के बीच में जो भी वार्ताएं होती हैं, जो भी आपस में सहयोग समन्वय को लेकर के फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है, उस पर कार्य किया जा सके और अच्छे तरीके से कार्य किया जा सके। दूसरा यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के जो अपने हित हैं उस पर ध्यान देना होगा। भारत का हित केवल व्यापार के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, भारत का हित सुरक्षा के ही कॉन्टेक्स्ट में है, और भारत का हित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो सहयोग है और सांस्कृतिक सहयोग है उस पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तीसरा है व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और चौथा है कि भारत अमेरिका का जो द्विपक्षीय संबंध है इस पर भी किसी प्रकार की कोई खटास पैदा न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है ये अभी एक तरीके से कहा जा सकता है बहुत ही बैलेंस्ड वे में चल रहा है। क्योंकि पिछली जो सरकार थी अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के दौरान, उस समय जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उसके बाद से वर्तमान में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, अभी वर्तमान में यही कहा जा सकता है कि इस हिसाब से भारत को काम करना होगा कि ये क्वाड के माध्यम से भारत और अमेरिका का संबंध इस हिसाब से मजबूत हो ताकि क्वाड में उसमें किसी प्रकार की दरार आने की संभावना न रहे। आगे हम बात करें तो क्वाड को लेकर अमेरिका की जो प्राथमिकता दिख रही है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि अमेरिका पहले जिस हिसाब से कार्य कर रहा था वर्तमान में उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही मॉनिटरिंग वाली हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका जहाँ एक तरफ क्वाड को वरीयता दे रहा है वहीं दूसरी तरफ चीन का वो एंटी भी है। अमेरिका चाहता है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना जो एक भूमिका है, अपनी जो भूमिका है वो बनी रहे, है ना। तो वो चाहता है कि भारत और जापान जैसे जो देश हैं वो हमेशा अमेरिका के साथ में रहें और अमेरिका से उनका तालमेल बना रहे। ठीक है, आगे हम देखें तो दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है इसमें क्वाड की भूमिका कैसी रहती है, ये आगे की जो स्थितियां हैं उस पर टिकती हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर की जो मैंने बात कही कि चीन का जो दबदबा है, चीन का जो प्रभुत्व एक बताए जाने की कोशिश है उस पार्टिकुलर रीजन में, इस पर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूं कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं ये इस रीजन में मालाबार अभ्यास नाम से नौसैनिक अभ्यास भी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी जो चीन है वो इन देशों को कुछ इस हिसाब से देख रहा है कि कहीं ये देश चीन के अगेंस्ट में एकजुट होकर के और चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे, है ना। तो ये सब कुछ स्थितियां वर्तमान में उभर कर निकल रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्वाड को सही दिशा और दशा देने की आवश्यकता है। इसके लिए हालिया जो बैठक होने वाली है, अगले सप्ताह में जो बैठक होने वाली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर जो प्रश्न बन सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में क्वाड की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए, है ना। कहने का मतलब यह है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल जो एस्पेक्ट हैं वो निरंतर बदल रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे जो देश हैं ये कुछ अलग राग अलाप रहे हैं, भारत कुछ अलग अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका का एक अलग इंटरेस्ट है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से जो ये देश हैं
ये इन देशों की क्या कुछ वर्तमान में भूमिका है और वर्तमान में क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वाड के हिसाब से उत्तर लिखना होगा। ठीक है, और अभी शुरू में यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन जो दिया है, यह क्वेश्चन दरअसल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, इसलिए ये बेहतर था कि आपको इस क्वेश्चन से भी अवगत करा दिया जाए। क्वेश्चन में पूछा गया था, चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है ना। इसकी चर्चा मैंने शुरू में भी की कि ये सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट के रूप में रूपांतरित हो रहा है ना। सैनिक गठबंधन नहीं है बल्कि एक व्यापारिक गुट के रूप में अपने आप को पेश करना चाहता है। इसके लिहाज से इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यूपीएससी का ये सवाल था मेंस का, है ना। तो पूरी चर्चा के आधार पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखने की आप कोशिश कीजिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।